और किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो अपना हैंड रेस करिए और आप सवाल पूछ सकते हैं। गुरप्रीत जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गुरप्रीत जी, नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया बताया, मैं सारी क्लास सुन रहा था। हम 4-5 साल से स्टडी कर रहे हैं लाल किताब की। जी काफी अच्छा बताया सर। जैसे मतलब आपने वो तिलक की बात कही, दही से तिलक लगाने के लिए। अगर जी। मान लो शनि दो है, अगर माथे पर वो तिलक लगाएंगे तो उसके मतलब सपोज करिए भी चंद्र है दो में, और अगर माथे पर तिलक लगाएंगे तो चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना वहाँ। नहीं सर, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये बताया कि खाना नंबर 2 में ग्रह मुश्तरका नहीं हुआ करते। आप वहां पर 4 ग्रह हाँ बैठा दीजिए, वो फल अपना अपना अलग अलग देंगे, वो कभी मिलेंगे नहीं, नहीं। ठीक है, आपने बताया था। जी। हाँ, मेरे माइंड से वो निकल गया। नहीं ठीक है, आपने बताया था। जी, ये बहुत बढ़िया ढंग से दो सारा में भी एक्सप्लेन यही किया हाल है आपने। और 11 में भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कोई? तो आपने जो चैनल है वो ज्योतिष रहस्य है आपका, जी, ज्योतिष रहस्य चैनल है, चैनल के बारे ग्रुप में। में लिंक डाल दिया जाएगा, उसमें इन भी काफी जानकारी दी हुई है। अंकित जी हाँ, बताएंगे। हाँ, इंद्रजीत जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, इंद्रजीत जी, नमस्कार। सर मैं ये मंगल बुध पूछ रहा था, ये मंगल और बुध जब घटे तो नहीं मंगल बुध बनता? जी, बनता है, बिल्कुल बनता है। मंगल बुध मिलता है तो भी बहुत पावरफुल मंगल बुध बनता है। लेकिन क्या है कि मंगल बुध की जो है बहुत सारी कैंसिलेशन की भी स्थितियां होती हैं कुंडली में। अगर दो शत्रु ग्रह साथ बैठ गए, मंगल बुध कट जाता है। कोई उदाहरण से समझाएंगे या सर? दो पापी ग्रह बैठ गए साथ में, तो भी मंगल बुध कट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बृहस्पति शुक्र बैठ गया साथ में, और सूर्य चंद्रमा की कंडीशन से भी देखा जाता है, मंगल बुध जितने तरीके से होता है उससे ज्यादा तरीके से उसका निरस्तीकरण होता है। और खाना नंबर 4 का जो मंगल बुध होता है, वो कहीं ना कहीं से समझिए 95% निरस्त ही हो जाता है। लेकिन वहां का मंगल बुध बच गया तो फिर वो बहुत खतरनाक मंगल बुध होता है। शनि के जहर से एक बार आदमी बच सकता है, लेकिन मंगल बुध के जहर शनि के जहर से ज्यादा खतरनाक है। तो सर मंगल बुध की जो निशानी आपने बताई कि आंख में वो दिखेगा या आवाज करकरी होगी, ये कर्कश। हमेशा होता है सर? कर्कश। कर्कश, देखिए आवाज तो व्यक्ति की जैसी है वैसी ही रहेगी हमेशा, है ना। वो तो टोन, जिसको टोन कहते हैं, जो उसका स्वर आता है, वो कर्कश होता है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं सर, जैसे वो इनको ऐसे लग रहा है जैसे जुकाम हुआ पड़ा है, ऐसे बोल रहे होते हैं। नहीं, देखिए जुकाम हुआ चीज दूसरी हो गई, वो हो गया नाक से बोलना। एक कर्कश होती है, मतलब जिसको सुन के ही मन खराब हो जाए, समझ रहे हैं, वो चीज, वो मंगलबद्ध है। तो ये हमेशा होता है सर मंगल बुध वाले को? हाँ, मंगलबद्ध वाले की तो आवाज कर्कश होगी ही। थैंक यू सर। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, कुछ स्त्रियों की कंडीशन बताई है, तो उसमें एक कंडीशन ये भी बताई है कि उस स्त्री से विवाह मत करना जिसकी आवाज कर्कश हो। आप चाणक्य का पढ़िएगा, तो चाणक्य भी ज्योतिष के ज्ञाता थे, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा। लाल लाल किताब उन्होंने भी पढ़ी हुई थी। लाल किताब तो क्या है, बहुत पुरानी है, सभी ने पढ़ी है। ठीक है इंद्रजीत सर, जी। ठीक है। ठीक है जी। हेलो जी इंद्रजीत सर। जी। जी और सर। कोई? ये मंगल बुध पर और उसके कैंसिलेशन पे ज्योतिष रहस्य चैनल पर सर ने बहुत शानदार वीडियो डाल रखा है, वो लिंक भी इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप देखिएगा जरूर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाँ रोमा जी, आप अपने आप को हाँ, अनम्यूट। नमस्ते सर। हाँ, हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। अब मैं ये बोल रही थी कि इसमें एस्ट्रोलॉजी पता होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है। मतलब मैं कुंडली में जस्ट मैंने अभी 2 दिन पहले आपका वीडियो थोड़ा सा स्टार्ट किया। जी। थोड़ा टफ लग रहा है, बट लाइक देख आपको इजी होगा कि मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा सा आप बता पाएंगे? देखिए क्लास में तो स्टार्टिंग में हम सब बताएंगे कि ग्रह क्या है, राशि क्या है हाँ ना। हाँ। आप मतलब कुछ तो समझती हैं ना कि चार्ट में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस हाँ, या वो मैंने सीख लिया है कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, 12 हाउस है, मैं ये 12 राशि। अंकित जी को बोलता हूँ, कुछ बेसिक आपको भेज देंगे, तो आप तब तक देख लीजिएगा, नहीं होगा मैं बताऊंगा। ठीक ठीक, थैंक यू। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है आपका। बहुत, आपका तरीका भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आप कहाँ से थैंक हैं यू। रोमा जी? आपने ज्वाइन किया है ना शायद। हाँ, यस हाँ रोमा जी जी। हाँ जी, मैंने ज्वाइन किया।
मैं एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, अभी मैं अमेरिका में हूँ, वॉशिंगटन। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भिजवा देता हूँ, आपको मटेरियल भिजवा देता ठीक है, थैंक यू। हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। नीरज जी। सर सर आपने बताया जुपिटर अगर पहले हाउसेज में होगा, पहले के घरों में, और केतु बाद के घरों में होगा जी तो मून खराब हो जाएगा। सर जी, अब ये आपका ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही मतलब ग्रह पहले के घरों में हो या बाद के घरों में हो तो उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, अच्छा मतलब जुपिटर। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो पहले के घर और बाद के घर का जो कॉन्सेप्ट है, जी सर। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो गया और केतु फोर्थ हाउस में आ गया, जी सर। या केतु चला गया 10वें घर में और जुपिटर आ गया 9वें में, जी सर। तो यहां पर भी जुपिटर को आगे और केतु को बाद में ही माना जाएगा। अच्छा सर। अच्छा, ठीक है, समझ गया सर, ओके। और ये साथ में। कंफ्यूजन बहुत लोगों में होता है, वो मैं बोलना भूल गया। जी सर। और साथ में हो सर तो साथ में जुपिटर। तो देखिए, ये आगे पीछे की बात है, साथ में तो वो क्या है, मुश्तरका हो गए, अच्छा सर। है ना, ये केवल आगे पीछे की बात है, साथ में फल बदल जाएगा। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। और कोई है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? गुरप्रीत जी, सर आप एक और ना, पूछना चाहते हैं? एक बात पूछनी थी गुरप्रीत जी, कि लाल किताब पूछिए। में ज्यादा लगन कुंडली चलती है, पर अब भाव चलित पर या केपी कुंडली पर भी काफी फोकस होने लग गया है। तो आपका ऐसा कि आप व्यू पॉइंट है इसके बारे में? देखिए, आप जब जैसे कस्प चार्ट लेते हैं, तो केपी चार्ट में प्लेनेट, कुछ प्लेनेट जो है आगे पीछे हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा 12 में है और वो आ गया 11 में, ठीक है, तो वो 12 का भी निशानी मिलेगी और फल देने में सक्षम होगा 11 का भी। जैसे मान लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हैं, ये डिपेंड करेगा कि उसका डिग्री कितना है। डिग्री तो लाल किताब में लेते नहीं है। असल में क्या है, पंडित जी ने क्या बोला है कि एक घर आगे एक घर पीछे चलाकर देखो। जैसे आपका चंद्रमा 12 में बैठा है, तो आपको चंद्रमा 1 में भी मानना है और चंद्रमा 11 में भी मानना है। और अब कुंडली वाले से चंद्रमा 1 की, 12 की और 11 की निशानी देखना है। तो ये जो है क्या है, प्रोसेस होता था लंबा, इसमें टाइम लगता था और सारी निशानी याद होनी चाहिए व्यक्ति को। तो इसके लिए लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया कि हम अगर कस्प चार्ट लेते हैं तो एक ही हमको हाउस मिल रहा है कि वहीं का फल देगा। जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं और उस रूम में खिड़की है, उस खिड़की के बाद दूसरा रूम है, तो अब आप इस रूम से हाथ डालकर उस रूम का सामान निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक डंडा है तो आप और दूर का सामान निकाल सकते हैं। तो प्लेनेट कहां पे आ रहा है, उसकी लाइट जो है कहां तक फैल रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस भाव में ज्यादा प्रभाव देगा। तो फल वो दोनों जगह का देगा, लेकिन जब आप उपाय करेंगे तो वहां का कर देंगे जहां पर खिसक के प्लेनेट चला गया है। ये सब क्लास में आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई है? हाँ, ये पंडित जी कुछ पूछना चाहते हैं। वॉइस आ रही है? नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, चंद्र जो होता है वो सेकंड हाउस में उच्च का होता है, और वो लाल किताब के नजरिए से हम लोग देखें तो जो सेकंड हाउस होता है वो शुक्र का हाउस होता है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि धन योग जो बन रहा है वो 9 का 9 प्लैनेट का बन रहा है, जी तो मेजरली हम लोग को किस प्लैनेट के ऊपर ज्यादा जोर देना होगा? जैसे चंद्र, शुक्र और शनि, तो किसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? देखिए, अच्छा सवाल आपने बढ़िया पूछा कि देखिए, जो चंद्रमा और गुरु और शनि है, ये तो मजबूत होने ही चाहिए। देखिए, वो जो धन का योग बन रहा है वो एक अलग चीज है, वो तो 9 के 9 प्लेनेट का योग बनेगा। अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हम वहां पे एनर्जी ले जा करके धन योग को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास पटाखा बहुत है, वहां माचिस आग नहीं पहुंची है, वो पटाखा पड़े पड़े बेकार पड़ा है, तो वहां जैसे ही हीट एनर्जी पहुंचेगी वो फटना चालू हो जाएगा। ठीक वैसे ही प्लेनेट का है।
कि कुंडली में सारे प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बना रहता है, लेकिन जो बेस है, जो कारक है, जैसे शनि है खजांची और चंद्रमा जो है धन का कारक है, विद्या का कारक है, तो इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपका चंद्रमा, गुरु और शनि मजबूत नहीं है, और ये 3 प्लैनेट छोड़ के बाकी के प्लैनेट्स का आप धन योग बना रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर ये 3 प्लैनेट कमजोर है तो सबसे पहले इन 3 प्लैनेट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो ही आपके बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। ये तो बेस है, और जिस चीज का कारक ग्रह ही कमजोर हो तो वो चीज मिलेगी कैसे? तो यही कारण है कि मैंने इतना चंद्रमा के बारे में जो ये डेप्थ है, ये सब बहुत आगे की चीज है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ऐसे मैं गुरु का बताऊंगा, गुरु का तो बहुत लंबा है। और ये भी बता रहा हूं कि इस क्लास में कोई व्यक्ति कोई भी चीज ना पढ़े, जो मैं गुरु के मंदे और अच्छे होने का वो कॉम्बिनेशन बताऊंगा, केवल उतना पढ़ ले। उससे जो है वो अपने पूरे परिवार की, अड़ोस पड़ोस की कुंडली में ये बता देगा कि ये आदमी अमीर होएगा कि नहीं होएगा, केवल गुरु का पढ़ के। क्योंकि किस्मत का ग्रह गुरु ही है। गुरु की ब्लेसिंग, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो लीनेज से आ रही ब्लेसिंग, हमारे माता पिता दादा परदादा से जो ब्लेसिंग आ रही है, वो आपकी कुंडली में गुरु लेके बैठा रहता है। इसके लिए उसको किस्मत का ग्रह कहते हैं। सर बस आपने बताया कि चंद्रमा के सामने अगर उसका शत्रु ग्रह बैठा है तो चंद्रमा का फल रद्दी होगा। तो जैसे ये खाली जिसमें मतलब जो लाल किताब की दृष्टियां हैं 1 7 4 10 उसी में अप्लाई होगा, या फिर ये मतलब लाल क्या कहते किताब, हैं लाल किताब। लाल किताब? तो अब जैसे अगर मान लीजिए चंद्रमा 4 में है और शुक्र जो कि उसका वो है, उसका शत्रु है, वो 10 में है, तो चंद्रमा का फल रद्दी होगा, ये हम समझ गए, राइट सर? जी। हाँ, और लेकिन अगर रद्दी शुक्र। किस मामले में होगा? कि भले चंद्रमा अच्छा हो सकता है, जी लेकिन सर। जो डिलीवरी करनी चाहिए वो डिलीवरी ही बंद कर देगा, अपना असर जाने नहीं देगा। ओके। अगर मान लिया उल्टा है, मतलब शुक्र चौथे में है और चंद्रमा 10 में है, तो हाँ। तो भी हम मानेंगे कि वो उसको देख रहा है, उसके शत्रु तो खराब नहीं होगा। नहीं नहीं जी, ये तो वैदिक की दृष्टि हो गई। जी देखिए, जी मैंने सर। बताया कि खाना पहले के घरों से दृष्टि जाती है बाद के घरों पे। जी सर। वहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, वो बताऊंगा आपको क्लास में। जैसे जी सर। वैदिक में रहता है कि पहले में ग्रह बैठा है तो सातवें को देखेगा अपने से, या जी जी। सातवें में बैठा है तो पहले को देखेगा। यहाँ पे जो है अल्टी पल्टी होता है। लेकिन जी सर। लाल किताब में वन वे ट्रैफिक है, जी सर। दृष्टि जाएगी, आएगी नहीं। ठीक है सर। तो 5 11 का भी दृष्टि होती है सर, जी। आप लेते हैं 5? देखिए, 5 11 की जो दृष्टि होती है वो उल्टा असर होता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मतलब 5 11 आप ले रहे हैं कि मतलब एक साथ हो गया, अपने जी से सर। सामने में बैठे ग्रह। जी ठीक है। सर। एक जी सर। वीडियो मैंने डाला है ग्रह का उल्टा असर, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ सर, उसी को देख के मैं जी। थोड़ा वो कंफ्यूजन था उल्टा इसीलिए। असर होता है। अच्छा। अभी ठीक जैसे है कुछ सर। लोग कहते हैं कि लाल किताब ने वैदिक की दृष्टि पकड़ ली है, वो तो आई तो है वैदिक से ही आई है। देखिए, एक जी हमारे गुरु जी थे, तो वो कहा करते थे कि जो वैदिक है वो हमारी माता है, और जो लाल किताब है वो हमारी मौसी है। तो जब हम अपने माता के साथ रहते हैं तो सारा सामान लेके रहते हैं, और जब मौसी के घर जाते हैं तो कुछ जरूरी सामान लेके जाते हैं। ठीक जी है। सर। जी सर। इसीलिए कहा गया कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला ना, जी लाल सर। किताब में, कि सब चीज छोड़ दिया, कुछ चुनिंदा चीज ही लिया। जी सर। और जी सर। इससे भी आप एकदम डेप्थ तक चले जाते हैं, अंदर जी तक सर। की बात निकाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो और कोई भी है अंकित जी की हो गया बस? और किसी को कोई सवाल हो पूछना हो तो बताइए। हो गया सर। ठीक है, तो फिर आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो सेशन तो ज्वाइन करिएगा क्लास। और आपको जो है ऐसे ही बहुत सारी जो है डेप्थ की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ग्रुप में जाकर जो है वो डालिएगा वहां पर हाँ फीडबैक कि कैसा था क्लास, ताकि और लोग भी जान सकें। ठीक है सर? हेलो सर, अनु जी का एक सवाल है सर, एक। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ नमस्ते अनु सर। जी बोलिए। सर नमस्कार टाइमिंग्स जी, क्या बोलिए है? बोलिए। क्लास की टाइमिंग्स क्या है सर? जी। क्लास के टाइमिंग्स और किस किस दिन क्लास होगी सर, कब से शुरू क्लास होगा? तो देखिए, अभी 8 बजे शाम को रखा है, रात को, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे 8 PM इवनिंग में। और अनु जी म्यूट हो गई है, म्यूट हो गई है वो, इसके लिए वॉइस नहीं आ रही उनकी।
अनु जी आप दोबारा अनम्यूट कीजिए अपने आप। जी सर, जी सर। हाँ सर बोलिए। टाइम मतलब 2 दिन है, सैटरडे और संडे, और कितने टाइम का कोर्स है सर? कितनी क्लासेस है टोटल? देखिए ये 15 से 20 घंटे का रहेगा। ठीक तो है सर, मतलब 2 महीने लगभग। हाँ? हाँ, आप देखिए कि 2 घंटे का अगर क्लास लेंगे, वो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग तब तक बैठ सकते हैं। जी हम सर। तो 3 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, 4 घंटे भी कर देंगे, खाइएगा ठीक है तो, सर। है ना। ठीक है सर, थैंक मतलब यू लोग क्या है, टाइम निकाल के आते हैं ना अपने हिसाब से, वो जी देख सर। लेंगे ग्रुप में जी। ठीक है ओके अनु जी। सर। स्टार्ट कब से हो रहा है फिर वो? 10। स्टार्ट 10th ऑफ दिसंबर से। ठीक है सर, जी सर। यस ठीक है सर। क्या? हाँ सर, सभी के ठीक है बिल्कुल सर। सर। और फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में पोस्ट कर सकता है, तो उसके सवाल का जवाब दिया जाएगा। इस कोर्स की फीस मात्र 3100 रुपये रखी गई है। आप भी जुड़िए और अपने जानकारों को भी जोड़िए, जिससे लोगों की धन की स्थिति और भी उत्तम हो और आने वाले जातक की हम मदद कर पाए। छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े अनुष्ठान इनके खर्चों से उससे बचा पाए। हाँ, रिकॉर्डिंग्स, सभी को रिकॉर्डिंग्स और नोट्स प्रोवाइड होंगे। आपको जो ये पीपीटीज दिखाई गई थी, ऐसे ही कंप्लीट पीपीटीज पीडीएफ फॉर्म में आपको दी जाएगी। जैसे जैसे क्लास होती जाएगी वो क्लास की दी जाएगी, फिर फाइनल डे आपको कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे। आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को आप जितने बार देखना चाहें देख सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर ये जो क्लास होंगी अभी, हम्म। तो इसके बाद में सर उसका ये बोला जाएगा कि उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वाली क्लास यानी कि लेटेस्ट वाली क्लास की ये इसमें आ जाएगा सर सब? हाँ सर, इसमें एडवांस एडवांस जो एडवांस बोलते हैं अपन, हाँ सर, वो भी आएगी। वो भी इसमें आ जाएंगे क्या, ऐसा बोलूंगा? नहीं नहीं, इसमें धन रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा। आप धन के अच्छा रिलेटेड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे और उपाय भी कर पाएंगे। जो जो उपायों के तरीके सब बताए जाएंगे। धन के योग के लिए बेसिक्स भी इसमें कंप्लीट बताया जाएगा। यानी आप धन योग देखना चाह रहे हैं, आपको लाल किताब का कोई भी बेसिक पता नहीं है, तो धन योग के लिए जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सब दी जाएगी। ओके सर, ओके। मेरे थैंक यू से सर। क्वेश्चन था, कोई एडवांस कोर्स करा रहे हैं सर? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, जो हाँ वो पूरा लाइक कवर करे, हाँ नॉट बिल्कुल। जस्ट दिस डन पार्ट। हाँ आएगा, वो थोड़े टाइम आएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और किसी का कोई सवाल, तो अब मीटिंग को खत्म करेंगे। थैंक यू सभी का। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।